राजस्थान के अंदर में राजपूत राणा लोग जब लड़ाई के अंदर में मारे जाते थे तो जितनी भी लेडीज़ होती थी इस जगह पे एक विशाल आग लगा के, ये उस ज़माने के अंदर में गार्डन नहीं, उस ज़माने के अंदर में टैंक था, विशाल आग लगा के टैंक के आउटसाइड में कंप्लीट खड़े हो जाया करती थी। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, फिर उसकी सेना को ऑर्डर दिया, सारी मूर्तियाँ तोड़ दी, किले के ऊपर एक भी मूर्ति सलामत नहीं है। जो मूर्ति सलामत है उसकी पूजा होती है। और गौमुख कुंड का 1200 वर्ष से पानी चलता। तो मेरा नाम आशीष खान और आज हम आए चित्तौड़गढ़ किले पे। आज हम आपको इस वीडियो में चित्तौड़गढ़ का किला दिखाने वाले हैं, उसका इतिहास बताने वाले हैं, जिसके लिए हमें एक गाइड भैया मिले, उन सब जानेंगे इनके इतिहास के बारे में। मेरा नाम है सलीम अहमदाबादी, 38 साल से ऑटो चलाता हूँ, गाइड भी करता हूँ। इस मंदिर को कहा जाता है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई जोधपुर के पास में मेड़ता सिटी है, वहाँ की रहने वाली थी। चित्तौड़गढ़ उसका ससुराल था। उसके पति का नाम था राजा भोजराज सिंह। राणा लोग जितने वे सब सूर्यवंशी थे, सूरज की पूजा करते थे, लेकिन मीराबाई जो थी कृष्ण की भक्त थी। उसके हस्बैंड को कोई ऑब्जेक्शन था, कुछ दिनों के बाद में उसका हस्बैंड मर जाता है किसी बीमारी के कारण। यहाँ का राणा बनता मीरा का देवर भोजराज सिंह का छोटा भाई विक्रमादित्य। वो लोगों से देखा नहीं जाता, हम लोग सब सूर्यवंशी हैं, हमारी भाभी कृष्ण की पूजा क्यों करती है। उसको पहले कई बार समझाया कि भाभी जी आप कृष्ण की भक्ति छोड़िए, सूर्य का भक्ति कीजिए, क्योंकि हम लोग सब सूर्यवंशी हैं, हम सब रॉयल फैमिली से हैं। आप साधुओं के बीच में नाचती गाती हो, कृष्ण की पूजा करती हो, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मीराबाई ने एक ही बात कहा कि मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, जिसने बंसी बजाई मीरा तो उसी की हुई। जो आपने किताब में पढ़ा होगा ना, मीरा को जहर दिया अमृत हो गया। इसी छोटे मंदिर के अंदर में मीरा को जहर का पिला भेजा, लेकिन उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, जहर को उसने जैसे मुंह से लगाया वो नेचुरल अमृत बन गया। मीराबाई उसको पी गई, मीराबाई मरी नहीं। सेकंड टाइम मीरा को मारने के लिए फूलों की टोकरी में सांप रख के भेजा गया, मीरा ने उसको उठाया, नेचुरल फूल माला बन गया। मीरा यहाँ के सभी लोगों से परेशान होकर अपने कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेकर यहाँ से गुजरात, डाकोर, द्वारिका होती हुई वृंदावन गई। 4 धाम की यात्रा करने के बाद में लास्ट में गुजरात में द्वारिका में जाके और कृष्ण के अंदर में शिफ्ट हुई। अभी प्रेजेंट में मीराबाई कृष्ण भगवान की नई मूर्ति है, मार्बल मूर्ति। ठीक सर। हाँ जी, ये टावर जो आपको नजर आता है, टावर को कहा जाता है विजय स्तंभ। इसको जय स्तंभ भी कहा जाता है, विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। ऐसा बोलते हैं इसको बनाया था राणा कुंभा ने 1448 में। राणा कुंभा 2 स्टेट जीत के आए थे, मालवा एंड गुजरात। अहमद शाह एंड महमूद खिलजी दोनों को हराया, उसका विजय में इसको बनाया गया। 10 साल इसको बनाने में लगे, 90 लाख रुपए इसके अंदर में खर्च हुए। उस ज़माने में सोने के सिक्के। इसके ऊपर चढ़ने में 157 सीढ़ियाँ हैं, 122 फीट की हाइट है और 9 मंजिल का है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा ना कुतुब मीनार दिल्ली का, तो कुतुब मीनार की जो बनावट है उसका नीचा भाग चौड़ाई में दे रखा है, बीच का पतला है, ऊपर से बिल्कुल पतला है। इस टावर को यहाँ पर बराबर गौर से देखेंगे, इसका नीचे का भाग चौड़ाई में दे रखा है, बीच का भाग पतला दे रखा है, ऊपर जाने के बाद में फिर चौड़ा दे रखा है। शंकर भगवान का डमरू होता है ना, वो स्टाइल से इसको बनाया गया। आउटसाइड इनसाइड जितने भी आर्ट आपको देखने को मिलते हैं, रामायण, गीता और महाभारत के सारे ईस्ट, कोई बात नहीं, घबराओ मत। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, शिवा, लक्ष्मी, वही सारा आपको देखने को मिलेगा। अंदर जाना अभी कोविड के बाद से बंद कर दिया गया, बाकी 8 स्टोरी तक आप जा सकते थे। 9th के स्टेप टूटे हुए हैं। इस जगह का नाम है जौहर प्लेस। ओके, ऐसा कहा जाता है राजस्थान के अंदर में राजपूत राणा लोग जब लड़ाई के अंदर में मारे जाते थे तो जितनी भी लेडीज़ होती थी इस जगह पे एक विशाल आग लगा के, ये उस ज़माने के अंदर में गार्डन नहीं, उस ज़माने के अंदर में टैंक था, विशाल आग लगा के टैंक के आउटसाइड में कंप्लीट खड़े हो जाया करती थी। जैसे उनको पता चलता था कि हमारे हस्बैंड सोल्जर, सेनापति सारे लड़ाई में मारे गए, तो एक ही साथ में जितनी लेडीज़ होती थी 5000, 10,000, 20,000 सारी लेडीज़ विशाल आग के अंदर में कूद जाया करती थी, अपने आप को जला के पूरा नष्ट कर दिया करती थी। अभी गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्टली बंद कर दिया। क्यों कि उस ज़माने के अंदर में हर टैंक के अंदर में अंडर टनल हुआ करते थे, गुफाएं हुआ करती थी, तो आपके हमारे जैसे लोग अंदर में लालच में घुस जाया करते थे कि अंदर में घुसने से राणा कोई टका पैसा खजाना मिलेगा। लेकिन गुफा ऐसी चीज़ होती थी, अंदर इंसान घुस तो जाता था, अंदर जाने के बाद में बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्टली बंद कर दिया। सामने एक छोटा सा हवन कुंड है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के जितने राजपूत लोग होते हैं मार्च महीने में यहाँ पर आते हैं, पूरा दिन बैठ कर पूजा पाठ करते हैं और वो जोहर का दिन मनाया जाता है। इधर सामने बोर्ड के ऊपर में जोहर के बारे में सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। चलिए हम खड़े हैं जोहर स्थल पर, जहाँ पर रानी पद्मावती ने जोहर किया था। बाकी का इतिहास हम जानते हैं गाइड साहब से। ये सामने में जो आपको गेट नजर आ रहा है, राजपूत घराने की जितनी भी लेडीज थी सब इसी रास्ते से आया करती थी। ये उस ज़माने के अंदर में गार्डन नहीं, उस ज़माने के अंदर में कुंड था, टैंक था, तो यहाँ पर इसको जोहर स्थान कहा जाता है। रानी यहाँ पर आग लगाती थी और
टैंक के आउटसाइड में कंप्लीट खड़ी हो जाया करती थी। जैसे उनको पता चलता था कि हमारे हस्बैंड सोल्जर सेनापति सारे लड़ाई में मारे गए, तो एक ही साथ में जितनी लेडीज़ होती थी 5,000 10,000 20,000 सारी लेडीज़ विशाल आग के अंदर में कूद जाया करती थी, अपने आप को जला के पूरा नष्ट कर दिया करती थी। अभी गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्टली बंद कर दिया, क्योंकि हर टैंक के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा गुफाएँ वगैरह होती थी, अंडर टनल होते थे, तो उस हिसाब से आपके हमारे जैसे लोग किसी लालच में घुस जाया करते थे कि अंदर में घुसने से राना कोई टका पैसा खजाना मिलेगा। लेकिन गुफा ऐसी चीज़ होती थी, इंसान अंदर तो घुस जाता था, बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्टली बंद कर दिया, इसको गार्डन में डेवलप कर दिया। आज भी हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर में राणा परिवार के और लोकल जो राजपूत हैं, सारे राजपूत गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के राजपूत यहाँ पर आते हैं, पूरा दिन बैठकर पूजा पाठ करते हैं मार्च महीने में, और वो जोहर का दिन मनाया जाता है। ये देखिए एक छोटा सा हवन कुंड बना रखा है, ये हर साल कंप्लीट स्थित रहता है यहाँ इसी जगह पर, ठीक है। इसको कहा जाता है शमिदेश्वर मंदिर, यानी शंकर भगवान की त्रिमूर्ति। इसके अंदर में ब्रह्मा विष्णु एंड महेश का रूप दे रखा है। इसको बनाया था 11वीं सेंचुरी राजा भोज फ्रॉम उज्जैन। अभी अंदर में आप लोग जाकर देखेंगे शंकर भगवान की त्रिमूर्ति आपको देखने को मिलेगी, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। ठीक, गुफा को पैक कर दी है। यहाँ से रानी पद्मिनी गोमुख कुंड में स्नान करके महाकाल की पूजा करके रानी सा उनके महल में जाते हैं। जमीन में रानी सा का आना जाना होता। दरबार की जो रानी थी बाहर नहीं निकलती, पर्दा सिस्टम था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी रानी सा को लेने के लिए आया, फिर भी रानी सा उसके साथ नहीं गई, और 16,000 दासियों के साथ रानी ने जोर कर लिया। विजयस्तंभ के सामने 2 चबूतरे बने हुए हैं, ऐसे रानी ने जोर किया 1303 में 16,000 दासियों के साथ। इस किले पे युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, रानी पद्मिनी की सुंदरता की वजह से हुई। रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी, पानी पीती तो गले में दिखता था। वहीं झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, इसी देवी की सुंदरता की वजह से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी नहीं मिली तो उसने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, फिर उसकी सेना को ऑर्डर दिया, सारी मूर्तियाँ तोड़ दी। किले के ऊपर एक भी मूर्ति सलामत नहीं है। जो मूर्ति सलामत है उसकी पूजा होती है। और गोमुख कुंड का 1200 वर्ष से पानी चलता, पानी वगैरह पी के जाना, पानी कभी बंद नहीं होता। झरना जरे गोमुख भरे नरबेनाथ की ठोड़, करोड़ करोड़ तपस्या करे जत पावे चित्तौड़ घाट। और रानी पद्मिनी का जमीन में आना जाना होता था। मेन झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, इसी देवी की सुंदरता की वजह से।